ओम सभी को नमस्ते। आइए आज फिर एक नया विचार करते हैं। आज हम विचार करेंगे कि समाज में एक व्यक्ति से लेकर परिवार और समाज का शराब किस प्रकार से विनाश करती है उस पर चर्चा करेंगे। देखो, जो शराब होती है वो कभी भी हित में नहीं होती। शराब एक बहुत बड़ा नशा है जो समाज को मिटाता है, समाप्त करता है, जो एक परिवार को समाप्त करता है और एक व्यक्ति के जीवन को समाप्त करता है, उसको कहते हैं शराब। और आप विचार करें कि उस शराब को हमारी सरकारें बंद नहीं करती, बल्कि उनको बढ़ावा देती है। पहले शराब के ठेके बहुत कम होते थे, लेकिन अब शराब के ठेके बहुत ज़्यादा बढ़ गए। हम शहरों में देखते हैं कि उनको कितने सुंदर रूप में बनाया जाता है, कैसे उसकी बढ़ोतरी की जाती है। गांव-गांव में शराब के ठेके हो गए और दिन प्रतिदिन शराब के कारण कितनी घटनाएं होती हैं। देखो, आज के ये अखबार में पत्नी की हत्या कर शव बोरे में डाला, शराब पीने से मना करने पर पत्नी से करता था झगड़ा। जब पत्नी मना करती थी तो यह व्यक्ति झगड़ा करता था और इसी बात पर उसने अपनी पत्नी को मार डाला। आप विचार करेंगे, ये तो केवल ये घटना नहीं है, ऐसी रोजाना प्रतिदिन अखबारों में, खबरों में पता न कितनी घटनाएं शराब के कारण आती है। और इनमें बताया जाता है कि किसी ने अपनी माता को, किसी ने पत्नी को, किसी ने भाई को किस किस प्रकार से शराब के कारण इस प्रकार के अपराध समाज में होते हैं। तो आप विचार करें, जब एक शराब के कारण ये समाज मिट रहा है, ये समाज बर्बाद हो रहा है, परिवार के परिवार बर्बाद हो रहे हैं शराब के कारण, तो ऐसी चीज़ों को समाज में बढ़ाया क्यों जाए, ऐसी चीज़ों को समाज में क्यों चलाया जाए। ये चीज़ें अच्छी नहीं है समाज के लिए, ये समाज के हित में नहीं है, ये समाज के अहित में है। तो हम तो यही चाहते हैं कि समाज इस प्रकार से जागरूक हो कि वे इन चीज़ों का विरोध करें, क्योंकि समाज के अंदर गलत चीज़ें, चाहे कोई भी हो, चाहे देश का राजा हो, सरकार हो, अगर समाज में ऐसी चीज़ें चलाई जाती हैं और उनको बढ़ाया जाता है जिससे एक व्यक्ति से लेकर परिवार तक और समाज तक और राष्ट्र तक सबका पतन होता है, उन्नति नहीं होती, तो इसमें इसका विरोध करना चाहिए। नहीं तो समाज शराब के कारण पहले भी बहुत अधिक मिट चुका है, मिटता रहेगा और मिट जाएगा, बचेगा नहीं। और दूसरी बात, इसी अखबार में 3 हत्याएं कर आरोपित ने अपने फ्लैट में खाया खाना, ये खबर है कुंडली की। इस व्यक्ति ने एक 35 वर्षीय महिला के साथ छेड़खानी की और उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म करना चाहता था और लोहे की राड मारकर उसकी हत्या की। उसके बचाव में एक पति पत्नी आए तो उनकी भी हत्या कर दी। देखो, समाज में ये कैसी कैसी बातें चल रही हैं, और मेरा तो ये मानना है कि ये बातें कहीं ना कहीं राजा की कमजोरी में होती है, कहीं ना कहीं प्रशासन की कमजोरी में होती है। अगर राजा बहुत सख्त है, राजा जितेंद्रिय है, राजा विद्वान है, तो कभी भी ये ऐसी चीज़ें समाज में नहीं होंगी। दिन प्रतिदिन बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, दिन प्रतिदिन ये कैसी कैसी चीज़ें घटित हो रही हैं। देखो, अब ये इसने क्यों किया, क्योंकि इसके अंदर कहीं ना कहीं राजा का, प्रशासन का भय नहीं था। अगर राम जैसा राजा हो, विद्वान हो, जितेंद्रिय पुरुष राजा हो, तो कदापि भी समाज में ये घटनाएं नहीं घटेंगी। इसलिए हमें जागरूक होना पड़ेगा
तभी ये समाज बचेगा, अन्यथा नहीं तो वो समय ज़्यादा लंबा नहीं है कि ये समाज डूब जाएगा, मिट जाएगा, समाप्त हो जाएगा इस शराब के कारण और ऐसे ऐसे व्यक्तियों के कारण जो ये व्यक्ति दिन प्रतिदिन बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो मैं निवेदन करता हूँ कि समाज को जागरूक होना पड़ेगा, इसके विरुद्ध एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी और उस लड़ाई में आप हमारा साथ दीजिए। अवश्य ही हम विजय बनकर आएंगे, हम विजय प्राप्त करेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि इस संघर्ष में, इस लड़ाई में आप हमारा साथ दीजिए। इस शराब को और जितने भी ये गलत काम हो रहे हैं इन सब को वास्तव में बंद कराएंगे। पूरी इसकी लड़ाई हम लड़ेंगे। आप सभी का धन्यवाद। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इति ओम शांति।